हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निर्भय दीक्षित, योर फिज़िक्स मेंटोर, फिर से आपके सामने है एक नए लेक्चर के साथ। और बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल फिज़िक्स पर। बेटा आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये बेटा हमारा क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। हिंदी में इसको बोलते हैं वैद्युत विभव और धारिता। इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है भाई। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल सीखने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल्स में जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए जरा पोटेंशियल डिफरेंस पे चर्चा करते हैं बेटा। यहाँ पर बेटा हम लोगों ने एक चार्ज लिया है, ये हमारा एक पॉइंट है P, और यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा हमारा R। इस R पॉइंट पर हमने एक चार्ज रखा Q0। बेटा दिस Q0 इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। हिंदी में इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। ये बेटा हमारा टेस्ट चार्ज है एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज का मतलब है ये बेटा वेरी स्मॉल होता है, ये बहुत छोटी वैल्यू का चार्ज है और ये इतना छोटा चार्ज होता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा, कोई भी चार्ज हो ये जनरेट करता है, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वैद्युत क्षेत्र। ये बेटा हमारा कोई भी चार्ज हो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन यहाँ पर बेटा जो हमारा Q0 है वो इतना छोटा है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों को कंसीडर नहीं करना है पूरे चैप्टर में। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर हो, वो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो, अगर Q0 लिखा है तो बेटा दिस Q0 इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, हमसे किसी ने बोला कि Vp माइनस VQ फाइंड करो। Vp माइनस VQ का मतलब है कि P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बेटा आपको। फाइंड Vp माइनस VQ, सॉरी नॉट VQ, VR। तो बेटा हमको क्या करना होगा, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ लाना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस टेस्ट चार्ज को R से शिफ्ट करके कहाँ लाना है बेटा, P पर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ पर लाएंगे तो पहले दो पॉइंट याद रखने हैं। ये चार्ज खुद इधर शिफ्ट नहीं होगा, आपको इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है। अगर आप लाएंगे तो कुछ काम होगा और उस काम को बोलते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब है जो भी बाहरी कारक है, जो बाहरी व्यक्ति है जो चार्ज को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा है, वो कितना काम कर रहा है उस पर चर्चा हो रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, इस Q0 को हम यहाँ से P पर लेकर आए हैं। P पर लाने पर हमको कौन सा वर्क डन कवर करना है, वो वर्क डन कवर लेना है जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा इनिशियल, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल पॉइंट। ठीक, तो बेटा जो V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है वो होता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q0। फाइनल बेटा कितना है Vp, इनिशियल बेटा कितना है दिस, और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q0। ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बहुत ध्यान से समझिएगा।
अभी हम लोग पोटेंशियल यानी विभव पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे चर्चा कर रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो बेटा हमको P और R के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो R पर हमने एक चार्ज रखा Q0 और उसको यहाँ से P पर लेकर आए, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये कोई नॉर्मल वर्क डन नहीं है बेटा, ये हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है, बाहरी कारक के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसमें इस Q0 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमको दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q0, ये बेटा हमारा दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब बेटा बात करते हैं इसके यूनिट की। यूनिट का मतलब वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट। कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हमारी अदिश राशि है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा यहाँ से हम लोगों ने ये सीख लिया कि अगर हमको दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है तो टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट पर रखिए, उसको शिफ्ट करके दूसरे पॉइंट पर लाइए, और जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, एक्सटर्नल एजेंट का मतलब है जो आप इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य कर रहे हैं, उस वर्क में Q0 से डिवाइड कर दीजिए, वो हमारा बेटा क्या आ जाएगा, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ये ध्यान रखेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है बेटा, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ सीधे उठा के नहीं ले आएंगे। दिस चार्ज Q0 इज ब्रिंग एट P वेरी स्लोली, बहुत धीमे धीमे लाते हैं बेटा इस चार्ज को, बहुत धीमे, स्लोली, बिल्कुल धीमे धीमे, बहुत स्लो एकदम यहाँ से यहाँ लाएंगे, बहुत धीमे धीमे, बहुत स्लोली लाते हैं। आप उसको ऐसे लाइए, ऐसे लाइए, ऐसे लाइए, पाथ कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, वैद्युत बल। और मैंने आपको बताया था पिछले लॉजिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कंजर्वेटिव है, संरक्षी बल है, और कंजर्वेटिव वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पूरे पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो दो चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है। पहला बेटा, जब हम चार्ज को शिफ्ट करेंगे तो बहुत स्लोली लाएंगे। धीमे धीमे लाने से क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है, जिससे वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर नहीं कर पाता। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत स्लोली बिल्कुल धीमे धीमे लाते हैं, जिससे उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो और काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज ना हो। तो पहला पॉइंट तो ये लिखते हैं, द चार्ज Q0 मूव्स वेरी स्लोली, द चार्ज Q0 मूव्स वेरी स्लोली बिकॉज नो गेन इन वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं कि ऐसे उठाया सलाम से झटके से इधर ले आए, नहीं, इस चार्ज को बहुत धीमे धीमे लेके आते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया है, आप लोग देखिएगा, उस लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें भी ये चीज़ मिलेगी। तो चार्ज को बहुत धीमे धीमे लेके आएंगे और उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला V फाइनल माइनस V इनिशियल अप्लाई करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि बेटा दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। अब बेटा चर्चा करेंगे कि एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट पर पोटेंशियल, ये तो बेटा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था,
डिफरेंस। अब हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और पहले समझेंगे उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बेटा हम लोगों ने ये लिखा है अभी Vp माइनस वी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट हमने बनाया क्या था बेटा, ये P था, ये R था, यहाँ पे क्यू नॉट रखा, इसको इधर लेकर के आए तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा। ये इनिशियल था, ये फाइनल पॉइंट था। V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बेटा, इफ इनिशियल पॉइंट इज टेकन एट इनफाइनाइट, अगर बेटा हम इनिशियल पॉइंट को इनफाइनाइट पर ले लें, मतलब इनिशियल पॉइंट R, इनिशियल पॉइंट हमारा प्रारंभिक बिंदु R था, इनिशियल पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट को कहाँ कंसीडर कर लें, इनिशियल पर, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल होता है वी आर इज इक्वल टू वी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का पोटेंशियल होता है ज़ीरो, और ये बेटा हम लोग एज्यूम करते हैं, ये पूरी फिज़िक्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। और बेटा मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तभी निकालते हैं जब इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू को क्या मानते हैं, ज़ीरो। ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई R होती है, लेकिन मैंने इसमें बताया था कि ये तब फॉर्मूला है जब इन्फिनिटी पर क्या होता है, ज़ीरो। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों एज्यूम किए जाते हैं इन्फिनिटी पर क्या, ज़ीरो। ठीक है भाई, अब इसमें ज़रा वैल्यू लिख दो, Vp माइनस V इन्फिनिटी। अब ये वर्क डन क्या हो गया, अब ये वर्क डन हुआ कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से P तक। पहले ये R से P तक आ रहा था, अब इन्फिनिटी से P तक हो गया अपॉन क्यू नॉट। तो बेटा Vp माइनस ज़ीरो वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन क्यू नॉट। तो फॉर्मूला क्या बन गया, अब बेटा ध्यान से देखिए, ये पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक पॉइंट पर मिल गया। पहले क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस था। अब पोटेंशियल बेटा कितने पॉइंट पर मिल गया, एक पॉइंट पर मिल गया। तो W एक्सटर्नल इन्फिनिटी से P अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, इस डेफिनेशन से ही फॉर्मूला दिया जाता है बेटा। इसके भी यूनिट पे अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो वर्क डन अपॉन क्यू नॉट यानी जूल पर कूलम, और इसी को बेटा हम लोगों ने पढ़ा है वोल्ट बोलते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, mL2T-2 जूल का हो गया, चार्ज का हो गया 80, तो ये हो गया बेटा जूल mL2T-2। ये बेटा हो गया चार्ज, चार्ज का क्या हो गया बेटा 80, तो V का क्या हो गया mL2T-3A-1। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बेटा इधर देखो, वोल्ट का एक यूनिट क्या है, वोल्ट। कभी कभी बोलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। तो बेटा मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट भी दे सकते हैं। m रिप्रेजेंट करता है बेटा मास, मास का मतलब किलोग्राम। L बेटा रिप्रेजेंट करता है लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, मूल मात्रक मीटर। टाइम सेकंड, और ये हो गया बेटा एम्पियर। ये है हमारा फंडामेंटल यूनिट। बेटा ध्यान से देखिएगा, वोल्ट कौन सा यूनिट है, वोल्ट को कहा जाता है डेराइव्ड यूनिट, हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। डेराइव्ड मतलब व्युत्पन्न मात्रक। और ये क्या है बेटा, ये है हमारा
फंडामेंटल यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मूल मात्रक। तो कभी कभी क्या होता है कि फंडामेंटल यूनिट भी भाई डायमेंशन और एरर याद करिए, पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, वहीं पर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया फाइंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बेटा सबसे पहले उसका डायमेंशन निकालेंगे, फिर उसका फंडामेंटल यूनिट लिख देंगे। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर समझिए, अगर हम लोग इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट पर ले लें और वहाँ से क्यू नॉट को किसी भी पॉइंट पे लेकर आएँ, तो जो भी वर्क डन किया एक्सटर्नल एजेंट मतलब हमने, तो उसमें क्यू नॉट से डिवाइड करने पर पोटेंशियल मिलता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। डेफिनेशन भी सिंपल है, इसी के अकॉर्डिंग बनेगी। ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन, वर्क डन टू bring a unit positive charge from infinity to the point in electric field, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाता है। बहुत सिंपल है बेटा, डेफिनेशन इसी से बनती है। कन्फ्यूज़न है, इसी कन्फ्यूज़न को मैं अभी सब दूर करूँगा। बेटा दो पॉइंट का पोटेंशियल निकालना बहुत इजी है। एक पॉइंट से चार्ज को यहाँ पर लेके आइए, V फाइनल माइनस V इनिशियल, जो भी आपने कार्य किया है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है उसमें क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए। अब एक चार्ज को अनंत से किसी पॉइंट पर लाइए इनफाइनाइट से, जो भी आपने वर्क किया है उसमें क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो एक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल मिल जाता है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर अपॉन क्यू नॉट, ये क्या मिल जाता है बेटा? ये हमको मिल जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। दोनों में बेटा डिफरेंस है, दो पॉइंट के लिए डिफरेंस निकलता है। उसमें पहला पॉइंट जहाँ से आप चार्ज को ला रहे हैं उसको आप मान लीजिए कि वो इनफाइनाइट पर है, तो जो आप V की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। यहाँ पर दो चीज़ें तो बेटा आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये दो चीज़ें डेफिनेशन में हैं। अब बेटा आगे चर्चा करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर। कुछ पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं जिनसे हमारे डेरिवेशंस होंगे, कुछ पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, बिना उन पॉइंट्स के कुछ भी नहीं होना है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट है और इसको समझना है बेटा। सपोज दैट, ध्यान से समझिएगा, हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया A और इस पे चार्ज रखा Q, और यहाँ से इस चार्ज से इतनी दूरी पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर V कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए बेटा, ये पॉइंट चार्ज A है, A पॉइंट पे एक कैपिटल Q रखा है, उससे R दूरी पर, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। आपसे बोला गया इस चार्ज के लिए P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, आप करोगे क्या बेटा, एक Q नॉट को इन्फिनिटी से उठाओगे और यहाँ पर लाओगे। जो भी आप वर्क डन करोगे W एक्सटर्नल वो निकाल लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से P तक। ध्यान से देखिए, ये कैपिटल Q है, बहुत अच्छे से समझना बेटा, फील आनी चाहिए। ये कैपिटल Q है, इससे R डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम करेंगे क्या, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक P तक, इन्फिनिटी से Q नॉट को लेंगे और P तक लाएंगे, वर्क डन करेंगे, उसमें Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा पोटेंशियल P पॉइंट पर निकल आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है।
कि बेटा इन्फिनिटी से P तक Q नॉट को लाइए, ठीक है, जो भी वैल्यू वर्क डन की आए उसमें Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो सिंपल आपको V मिल जाएगा। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट होगा कि इन्फिनिटी से लेकर के P तक आने में आपने कितना कार्य किया? तो उसके लिए पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया था उसी पे थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, इस Q नॉट को हम धीमे 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 इधर ला रहे हैं, बहुत स्लोली इस डायरेक्शन में ला रहे हैं। इधर देखना बेटा, हम Q नॉट को इधर लेकर के आ रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, प्राण निकल जाते हैं लोगों के खाली पोटेंशियल समझने में, ठीक है। हम यहाँ पर इसको लेके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये कैपिटल Q रखा है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, प्रतिकर्षण, तो ये वाला कैपिटल Q इस पर फोर्स लगाएगा, लाइन को मिलाइए, और फोर्स किधर लगाएगा? प्रतिकर्षण का मतलब बाहर की तरफ। ये इसको, ये आ तो हम इधर ला रहे हैं धीरे 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 धीरे, बहुत स्लोली, बिल्कुल धीमे धीमे इसको लेके आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल एकदम धीमे 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 इसको लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये कैपिटल Q इस पर जो बल लगाएगा, फोर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्शन, तो रिपल्शन फोर्स की वजह से ये फोर्स किधर लगेगा? इस पे ये फोर्स बेटा लगेगा इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखिएगा, और ये फोर्स लगेगा हमारा KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये बेटा हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स हमारा, इसको हम लोग वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम ला इधर रहे हैं, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कंजर्वेटिव फोर्स अपोजिट लग रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन किधर है? इधर। अरे हम तो इधर ही ला रहे हैं ना बेटा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, ये इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। देयरफॉर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी हम कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि वैद्युत बल जो ये वाला आवेश इस पे लगा रहा होगा उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसने, हम बेटा इसको इधर लेके आ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ध्यान से देखो, एकदम धीमे धीमे लेके आ रहे हैं। लेकिन ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण, तो ये इधर लगा रहा है, ये चार्ज आ इधर रहा है, का मतलब है विस्थापन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, बीच का एंगल 180। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 होता है तो वर्क डन नेगेटिव आता है। लेकिन ये वर्क डन नेगेटिव कौन से फोर्स का है? इस फोर्स का, ठीक है। अब और देखिए दूसरा केस, फिर समझते रहिएगा बेटा। ये Q है, यहाँ रखा है, R दूरी पे हमको क्या निकालना है बेटा? पोटेंशियल निकालना है इस P पॉइंट पे, यहाँ पे हमको V निकालना है, ठीक है। हमने चार्ज को कहाँ से मूव कराया? ये Q नॉट था, इन्फिनिटी से हम इसको इधर ला रहे हैं। इसका मतलब है कि हम इस पे इधर ही की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। दो फोर्स लग रहे हैं बेटा, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये इधर से इधर आ रहा है, देखिए बेटा, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इधर आ रहा है चार्ज, जो हम अप्लाई कर रहे हैं। बेटा फोर्स भी इधर लग रहा है और चार्ज भी इधर ही आ रहा है,
इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स भी इधर एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, सेम डायरेक्शन है तो थीटा कितना 0। तो बेटा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जो बेटा बाह्य बल हम लगा रहे हैं, हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसका वर्क डन इज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम। अब मेरी बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करें बेटा। जब हम लोग इसको इधर लेकर के आ रहे हैं तो इस चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स है फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो मैं लगा रहा हूँ वो ये है। डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही हो रहा है लगातार, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई सेम। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कैसा पॉजिटिव, मतलब जो बेटा हमने फोर्स लगाया है उसका वर्क डन है पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसको इधर लेके आ रहे हैं तो इस पर एक और फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का काम है इसको पीछे करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कौन लगा रहा है चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कैसा नेगेटिव। अब आगे देखिए, सिंस Q मूव्स, चार्ज जो है हमारा बहुत धीमे धीमे आ रहा है, मूव्स वेरी स्लोली, इसका मतलब जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है वो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव नेगेटिव के क्या होगा इक्वल होगा। ये बेटा मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको पढ़ाया है, मैं फिर से एक बार अच्छे से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यही यूज़ होता है, यही डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा। बिल्कुल दिमाग को तेज रखिएगा आप लोग। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो है हम उसका यूज़ ना करके माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का यूज़ करते हैं। हम लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, उसका वर्क डन भी आएगा, लेकिन उसको ना कैलकुलेट करके हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट है क्यू नॉट हमारा बहुत छोटा है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को नेग्लेक्ट करेंगे, डजेंट मैटर। अब हम लोग निकालेंगे पहला डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमको। भाई ये बेटा हमारा एक पॉइंट चार्ज है, ए पे रखा है, इससे आर डिस्टेंस पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, हमको इस पॉइंट पर वी कैलकुलेट करना है। सिंपल है, हम इनफाइनाइट से लेकर के पी पॉइंट पर क्यू नॉट को लाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा बेटा। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी होता है। हमारा काम क्या होगा, हम इनफाइनाइट से क्यू नॉट को धीरे धीरे इधर लाएंगे, ठीक है, बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल धीमे धीमे इधर लाएंगे बेटा, बहुत धीमे धीमे इस डायरेक्शन में धीमे से एकदम इधर खिसका के लाएंगे, चाहे जैसे लाएं, ऊपर से लाएं या ऐसे लाएं। हमको क्या करना है, इनफाइनाइट से वर्क डन P तक का कैलकुलेट करना है, यानी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन W एक्सटर्नल। हम ये ना कैलकुलेट करके इसको कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिए, इधर देखिए, मान लो ये R डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, लेट Q नॉट इज एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण। हमने मान लिया बेटा Q नॉट हमारा एक डिस्टेंस x पर आ जाता है,
हम इसको इधर इधर धीरे 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 खींच के ला रहे हैं बेटा। हमने माना एक टाइम पर Q0 जो है वो Q से x दूरी पर है, एट इंस्टेंट x फ्रॉम कैपिटल Q। देन F कंजर्वेटिव निकाल सकते हैं K Q1 Q2, यानी कि K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमने ये फार्मूला पढ़ा है बेटा। लेकिन यहाँ पर क्या निकलेगा, कि Q1 कितना है, कैपिटल Q, ये Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कंजर्वेटिव फोर्स निकाला मैंने, ठीक। और ध्यान से देखो बेटा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है बेटा। x को बदलेंगे, ध्यान से देखिए, ये फोर्स निकाला, x को बदलोगे तो फोर्स बदलेगा, फोर्स बदलेगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, इसे बोलते हैं बेटा वेरिएबल फोर्स। और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा ये भी देखो, ये कैपिटल Q है, जैसे ही ये यहाँ x दूरी पर आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, इसको ऐसे मिला के ये इधर लगने लगेगा। अभी पढ़ाया, ये FC हमारा इधर लगने लगेगा। ला किधर रहे हैं, इधर, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान से देखिएगा, FC इज इक्वल टू, सॉरी वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब है परिवर्ती बल। तो बेटा जब वेरिएबल फोर्स होता है तो हम लोग उसमें इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr, F डॉट dr का मतलब बल और विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन होता है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन है। इंटीग्रेशन क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है, परिवर्ती बल। तो बेटा वेरिएबल फोर्स के वर्क डन के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। तो वर्क डन बराबर F dx, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180, तो F dx cos 180। A डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है, ध्यान से देखना। F क्या है बेटा, K कैपिटल Q Q0 बाई एक्स स्क्वायर dx, और cos 180 -1, तो ये माइनस लगा दिया। तो WC इज इक्वल टू माइनस K Q Q0, इसको बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन, ये x की पावर +2, उसको ऊपर ले गए -2 dx। अब ध्यान से समझ लीजिए बेटा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए बेटा अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, -K Q Q0 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx। तो ये हो जाएगा आपका -K Q0 x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अब बेटा थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ लेनी होगी ये भी तो समझिए बेटा। ध्यान से देखो, ये हमारा कैपिटल Q है, इससे r डिस्टेंस पर बेटा हमने पॉइंट लिया है, और इनफाइनाइट से यहाँ पर हम लोग चार्ज Q0 को लाए हैं। तो बेटा हम लोग चार्ज को कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इनफाइनाइट से P। बहुत ध्यान से समझिएगा, चार्ज को बेटा हम लोग कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इनफाइनाइट से लेकर के P तक। तो बेटा चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ लाया जा रहा है, P तक। तो बेटा इनिशियल लिमिट क्या होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हम लोगों ने बेटा यहाँ पर माइनस साइन लगाया, तो अपर इनफाइनाइट से R, यहाँ इनफाइनाइट से लाए हैं P तक, ठीक है, इनफाइनाइट से लाए हैं पॉइंट P तक। P का मतलब कितनी डिस्टेंस पर लाए हैं, R। इस Q से सबसे पहली डिस्टेंस कितनी थी, अपर लिमिट मतलब इनिशियल लिमिट इनफाइनाइट, फिर इस Q से दूसरी लिमिट कितनी बेटा, R।
तो बेटा वर्क डन फ्रॉम कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये -1 और ये माइनस प्लस हो गया, ये हुआ बेटा 1/x r टू इनफाइनाइट। तो ये हो गया बेटा W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्यू नॉट बाई आर। बेटा समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 1/इन्फिनिटी हो गया बेटा 0। बहुत ध्यान से समझिएगा, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला अप्लाई किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व किया, 1/इन्फिनिटी बेटा हमारा 0 होता है, तो ये वैल्यू बच गई। सिंस वी नो दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये के क्यू नॉट बाई आर, ये हो गया बेटा हमारा पॉजिटिव। सिंस v इज इक्वल टू p पॉइंट पे निकालना है, तो मैंने बेटा पढ़ाया है W एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। बेटा हमारे पास W एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट बाई आर, तो के क्यू नॉट बाई आर और अपॉन में क्यू नॉट, तो Vp इज इक्वल टू क्या हुआ, के क्यू बाई आर। तो बेटा थोड़ा ध्यान से समझेंगे, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो V की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। इसी में बेटा अगर इन्फिनिटी रख दें, R की वैल्यू हम क्या रख दें, इनफाइनाइट, तो बेटा समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, 0। इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया था फर्स्ट पॉइंट में इसी टॉपिक में कि इन्फिनिटी पर हम लोग पोटेंशियल क्या एज्यूम करते हैं, 0 एज्यूम करते हैं। और यहाँ से बेटा निकलता भी है कि अगर हम लोग R की वैल्यू को इनफाइनाइट रख देंगे तो पोटेंशियल बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा सीखा क्या हम लोगों ने कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q और उससे R डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के का मतलब बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए सपोज दैट नेगेटिव चार्ज हो जाए, कैसा चार्ज हो जाए, माइनस चार्ज है, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर। ध्यान से समझिएगा बेटा, पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के कैलकुलेशन के लिए हम लोग चार्ज का साइन यूज़ करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज हम लोगों ने बेटा पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर उसी पोटेंशियल डिफरेंस में इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट पर ले लिया जाए तो हमको मिलता है पोटेंशियल। हम लोगों ने बेटा ये भी पढ़ा कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स सेम होते हैं, सिर्फ क्या होता है बेटा, माइनस साइन अप्लाई होता है आगे। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा के क्यू बाई आर। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर बेटा, राइट नाउ।